Hello friends, Namaste and welcome to this introductory video of the new KP course that I'm going to start from this month. Date अभी हमने पूरी decide नहीं की है because I'm waiting for the batch to form. Batch में minimum of 10 students मैं चाहता हूँ और अभी मेरे पास तीन चार लोगों ने join करने के लिए बोल रखा है. So at least I'm looking forward to another 5, 6, 7 people joining. And I don't want to make the group very large. 10 to 15 is the optimum size of the group that I am looking for. और एक चीज मैं बताऊं, मुझे बहुत फीडबैक मिल रहा है मेरे YouTube चैनल के ऊपर कि सर आप हिंदी में कम पढ़ाते हैं. तो देखिए ऐसा है, अगर इफ यू बीन लिसनिंग टू माय वाचिंग माय वीडियोस, तो मैं दोनों में पढ़ाता हूँ, हिंदी में भी पढ़ाता हूँ, इंग्लिश में भी पढ़ाता हूँ, क्योंकि मेरा अक्सर मिक्स्ड ग्रुप रहता है. साउथ के भी स्टूडेंट्स रहते हैं और नॉर्थ के भी स्टूडेंट्स रहते हैं. देन आई हैव स्टूडेंट्स फ्रॉम अब्रॉड आल्सो. सो यू नो देयर इज अ मिक्स डिमांड ऑफ इंग्लिश एज वेल एज हिंदी. तो ऐसा नहीं है, अगर कोई किसी को कुछ इंग्लिश में मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर उसको वो समझ में नहीं आ रहा है, देन आई मेक इट अ पॉइंट कि मैं उसको हिंदी में रिपीट करूं और इंग्लिश में जैसा डिमांड होता है वैसा मैं करता हूं. अगर आप कोई भी मेरा वीडियो देखिएगा, इट इज नॉट दैट कि मैं ज्यादा किसी का प्रयोग करता हूं, ज्यादा अंग्रेजी का प्रयोग कर रहा हूं या ज्यादा हिंदी का प्रयोग कर रहा हूं. इट इज नॉट दैट आई emphasize on one language, or I speak only in English, or I speak more in English and less in Hindi, or vice versa. ऐसा नहीं है. So anyway, that is not going to be a problem with you. और नाउ इट्स ऑलमोस्ट करीब करीब एक साल होने को आया मैंने जो अपना YouTube वीडियो में जो स्टार्ट किया है, एंड द रिस्पांस इज क्वाइट गुड. एंड दिस इज, आई थिंक आई हैव फिनिश्ड नाउ 3 बैचेस ऑफ केपी. मेरा थर्ड बैच अभी चल रहा है और जो आपका ये बैच मैं शुरू करूंगा, दिस इज गोइंग टू बी माय फोर्थ बैच. और एक चीज मैं बताना चाहता हूँ कि मेरा ये जो बैच चल रहा है, दिस इज गोइंग टू बी ओवर इन अनदर I think 10 or 12 days. अब 6-7 क्लासेस बाकी हैं इसमें. And if any one of you, wants to join, just by way of, just by way of, वैसे तो आप YouTube पे देखते होंगे मैं कैसे पढ़ाता हूँ. Just by way of, if you want to, sort of interact with me. If any one of you, want to join one of my classes and interact with me, so you can get in touch with me over phone. That will be just an introductory and a demonstration class for you. और आप किसी भी टाइम मेरे क्लास पे ज्वाइन कर सकते हैं. just let me know over the telephone. तो मैं उस क्लास का मीटिंग आईडी जो है जूम के ऊपर मैं आपको भेज दूंगा. यू कैन ज्वाइन इन जस्ट बाय वे ऑफ सी हाउ यू कैन इंटरेक्ट विद मी. वैसे तो कैसे पढ़ाता हूँ आप वीडियो पे देखते होंगे. तो एक ये इंट्रोडक्टरी वीडियो हमने रखा है जस्ट टू sort of tell you what you can expect. आप क्या उम्मीद कर सकते हैं, मैं क्या पढ़ाऊंगा, किस तरह पढ़ाऊंगा. और मैं बहुत ज्यादा अपनी तारीफ तो नहीं करता हूँ, और जो मुझे रिस्पांस भी मिला है, दैट हैज बीन वेरी गुड. और पढ़ाने का मेरा तरीका, मेरे प्रेडिक्शंस और जो मैं चार्ट्स पढ़ाता हूँ, अनलाइक सम ऑफ द अदर टीचर्स जो आपको यूट्यूब पे मिलेंगे, वो कोई चार्ट खोल करके उसको बस वो समझा देते हैं और उसमें कोई राइट अप वो लिखते नहीं है स्टेप वाइज कैसे कैसे प्रिडिक्शन किया जाता है स्टेप वाइज इन राइटिंग, ना वो कोई नोट्स भेजते हैं. तो मेरा पढ़ाने का तरीका आपने देखा होगा, जो भी मैं चार्ट एग्जांपल लेता हूँ या किसी टॉपिक को डिस्कस करता हूँ, तो इट इज ऑल इन राइटिंग. और सारे जो नोट्स के पीडीएफ होते हैं, फिर मैं क्लासेस के बाद जो है वो आपको भेज देता हूँ. और जो वीडियो और जो पढ़ाता हूँ मैं, उसका वीडियो भी मैं नेक्स्ट डे अपने सारे स्टूडेंट्स को भेज देता हूँ. तो व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस कोर्स, इसको मैं एक स्क्रीन आपके साथ शेयर करता हूँ और उसमें आपको बताता हूँ आप क्या उम्मीद कर सकते हैं. और उसके बाद फिर एक किस तरीके से मैं किसी चार्ट के ऊपर प्रिडिक्शन करता हूँ और केपी है क्या, केपी की एक्यूरेसी का क्या लेवल है, ये सब मैं इस वीडियो में आपको कोशिश करूंगा बताने की. मेकिंग ऑफ कोर्स दिस वीडियो एज शॉर्ट एज पॉसिबल, अदरवाइज बहुत लंबा वीडियो होने से
आप लोगों को प्रॉब्लम होती है। तो देखिए मैं एक स्क्रीन खोल रहा हूँ आपके सामने, जिसमें आई विल ट्राई एंड एक्सप्लेन टू यू मैं क्या पढ़ाऊँगा और आप क्या उम्मीद कर सकते हैं। जस्ट बेयर विथ मी, ठीक है? सो जस्ट बेयर विथ मी। ये थोड़ी-सी कुछ प्रॉब्लम आ रही है इसके रिकॉर्डिंग में। एनीवे ये आपके सामने आ गया है। तो मेरी फ़ोटो इसके ऊपर नहीं आ रही है। आई डोंट नो व्हाट द प्रॉब्लम, क्यों नहीं आ रही है? बट एनीवे ये देखिए आपके सामने ये है और मैं फिर कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने की कि ये देखिए ये फिर गायब हो गया। देयर इज़ सम टेक्निकल इश्यू जो कि मैं अभी जस्ट बेयर विथ मी, मैं अभी इसको मैं सॉर्ट आउट करता हूँ। इस टेक्निकल इश्यू आप मेरे साथ 2 मिनट खाली जस्ट बेयर विथ मी फॉर 2 मिनट्स। मैं आपको आई विल गेट बैक टू यू। आई एम सॉरी ये वीडियो इंटरप्ट हो गया, बट मैं अभी इसको आपके साथ जो है ना मैं ये देखिए हाँ जी, ये देखिए ये आ गया। So what I am going to teach you in this, मैं क्या पढ़ाने जा रहा हूँ। ये देखिए ये कोर्स के बारे बता दूं, ये करीब कोर्स केपी की कोर्स है। तो ये तकरीबन ये 3 महीने की कोर्स होती है। ऑलमोस्ट 3 मंथ्स, 3 मंथ्स में भी 3 मंथ्स में 3 दिन कम 4 दिन कम, प्लस माइनस 3 4 5 डेज। एंड इट इज ओवर अबाउट 50 आवर्स, 45 to 50 आवर्स की ये कोर्स होती है। और जनरली हमारे कोर्स के टाइमिंग्स क्लासेस के होते हैं रात में 9 बजे से होते हैं टाइमिंग्स हमारे क्लास के, सो दैट आप ऑफिस है या आप स्टूडेंट हैं जो भी है, सो दैट दैट इज द टाइम जबकि जनरल लोग फ्री रहते हैं। और इस कोर्स की फीस जो है 12,500 रुपीज है। एंड इसके साथ मैं एक बोनस ऑफर ये दे रहा हूँ जो कि मैंने लिखा नहीं है कि इफ यू जॉइन दिस कोर्स, इफ आई हैव अ मिनिमम ऑफ 10 स्टूडेंट्स इन माय क्लास, तो मैं 1 साल का केपी स्टार 1 का सॉफ्टवेयर आप लोगों को 1 साल के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट में मैं अपने तरफ से एज बोनस दूंगा। दैट इज, लेकिन उसके प्रोवाइडेड आई हैव मोर देन 10 स्टूडेंट्स इन द बैच, ओके देन इट इज सब्जेक्ट टू दैट। और उसके अलावा देखिए मैंने सारा लिखा हुआ है। प्रीवियस हमारे बैचेस के वीडियोस अगर आप चाहें वो भी अवेलेबल हमारे पास। वैदिक भी मैं पढ़ाता हूँ। वैदिक आई डोंट नो, समहाउ वैदिक लोग कम पढ़ना पसंद करते हैं, तो वैदिक के वीडियोस हैं। केपी के पूरे वीडियोस का सेट है और बीटीआर बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन के वीडियोस अलग से हमारे पास हैं। तो अगर आप वो भी चाहें तो वो आप अलग से ले सकते हैं। इफ यू डोंट वांट टू जॉइन माय कोर्स एंड इफ यू जस्ट वांट टू, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन माय वीडियोस, तो वो भी अवेलेबल है। एनीवे, सो मैं क्या पढ़ाऊंगा दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। नंबर 1 देखिए मैंने लिखा हुआ है, व्हाट इज केपी एंड हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम वैदिक एंड व्हाई मोर एक्यूरेट। केपी क्या है? ठीक है, ये सबसे पहले तो आपको बताया जाएगा कृष्णमूर्ति पद्धति, केपी जिसको कहते हैं, वो है क्या और ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी से क्यों डिफरेंट है और क्यों ज्यादा आसान है। देखिए वैदिक एस्ट्रोलॉजी में हमारा खुद का एक्सपीरियंस है। मैं आई एम नॉट सी डिमीनिंग वैदिक को, मैं वो नहीं करना चाहता हूँ, बट मेरा अपना खुद का एक्सपीरियंस है। मैं करीब 35 साल से एस्ट्रोलॉजी में हूँ and I've been studying Vedic as well as KP. वैदिक मैं आज भी पूरा नहीं सीख पाया हूँ। वैदिक आपको सीखने में पूरी लाइफ टाइम लग जाएगी और आप वैदिक को मास्टर नहीं कर पाएंगे। तो देखिए पॉइंट नंबर 2 में हमने लिखा हुआ है, व्हाई केपी इज इजियर टू मास्टर। Vedic you will never master even if you spend your
entire lifetime studying it. KP you can learn it in 3 months and master it with constant practice. ये मेरी गारंटी है कि अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप कृष्णमूर्ति पद्धति केपी मैं जो आपको सिखाऊंगा उसमें आप 3 महीने में एस्ट्रोलॉजर बन जाएंगे। हमारे जितने स्टूडेंट्स थे जिन्होंने बिल्कुल एज अ बिगिनर हमको ज्वाइन किया था वो भी 3 महीने में वो केपी एस्ट्रोलॉजर बन चुके हैं। दे आर प्रेडिक्टिंग, वो कर रहे हैं। और वैदिक में देखिए ऐसा है ना, वैदिक में आप लोगों ने जिन लोगों को एस्ट्रोलॉजी का आइडिया है, वैदिक में इट इज नॉट दैट कि वैदिक से प्रिडिक्शन नहीं किया जा सकता है। मैं खुद भी करता हूँ वैदिक से प्रिडिक्शन और मैं सिखाता भी हूँ, लेकिन एक लाइफ टाइम लग जाता है वैदिक को पूरा सीखने में। इतने सारे उसमें योग हैं और इतने सारे उसमें जो हैं वर्ग चार्ट्स हैं, जैसे नवांश है, दशांश है, सो मेनी नंबर ऑफ देम आर देयर। फिर भी आप एक्यूरेटली बहुत उसमें प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। और आप योग करते करते जो है आप मतलब थक जाएंगे योग योग याद करते करते। ये बहुत सारे योग हैं, आपने सुन रखा होगा, तो आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट। केपी में देखिए क्या केपी की खासियत क्या है, अभी मैं एक चार्ट के साथ भी आपको दिखाऊंगा। नंबर 3 देखिए, टाइमिंग ऑफ इवेंट्स इन वैदिक विद प्रिसिशन इज नॉट पॉसिबल। वैदिक में आप इवेंट को विद प्रिसिशन टाइम नहीं कर सकते हैं। इन केपी यू कैन प्रेडिक्ट इवेंट्स टू द प्रिसाइज मिनट। कृष्णमूर्ति पद्धति में जैसा कि अगर आपने वीडियोस मेरे देखे होंगे तो टाइमिंग ऑफ इवेंट्स जो मैं पढ़ाता हूँ या सिखाता हूँ कैसे करना है, वो आप कृष्णमूर्ति पद्धति में, जैसे मैरिज है, नौकरी लगनी है, कोई किसी भी आपके लाइफ से रिलेटेड इवेंट है, वो आप प्रिसाइसली टू द डे तो कर ही सकते हैं प्रेडिक्ट कि इस दिन आपकी शादी हो जाएगी या इस दिन आपकी नौकरी लग जाएगी। इवन टू द पॉसिबल आवर और टू द नियरेस्ट टाइम, उस दिन किस टाइम में शादी होगी या किस टाइम में आपकी नौकरी लगेगी, अपॉइंटमेंट लेटर आएगा, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये केपी में पॉसिबल है। ठीक है। और देखिए नंबर 5, मैं अपनी बड़ाई तो तारीफ तो नहीं कर रहा हूँ, मैं बीटीआर जिसको बोलते हैं बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन, ये मेरा स्पेशलाइजेशन है। स्पेशलाइजेशन तो मेरा टाइमिंग ऑफ इवेंट्स में भी है, लेकिन बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन मेरा स्पेशलाइजेशन है। और एक सवाल हमने रखा है कि इज इट पॉसिबल इन वैदिक टू कंस्ट्रक्ट द हॉरोस्कोप ऑफ अ पर्सन हु डज नॉट नो एनी पर्टिकुलर्स ऑफ हिज बर्थ। क्या ऐसे इंसान जिसको अपने जन्म के बारे में कुछ भी नहीं पता है, टाइम तो छोड़िए, उसको ये भी नहीं पता है मैं किस साल में पैदा हुआ था, क्या ऐसे इंसान का की जन्म पत्री को हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं वैदिक में? इट इज इम्पॉसिबल, आप नहीं कर सकते हैं वैदिक में। ऑल्दो उसमें तरीके बहुत सारे दिए हुए हैं, बट मैंने कोशिश किया है उसके थ्रू, वो आसानी से नहीं होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो नहीं होगा, लेकिन आसानी से नहीं होगा। और कृष्णमूर्ति पद्धति में केपी में, इन केपी दिस इज पॉसिबल एंड आई शैल टीच यू दिस। इस 3 महीने के कोर्स में मैं आपको बीटीआर का स्पेशलिस्ट और मास्टर बना दूंगा, ये मेरी गारंटी। 100% आप बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन कर पाएंगे। तो ये टाइमिंग ऑफ इवेंट हो गया, बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन हो गया, ये 2 चीज स्पेशलिटी है केपी की। और आपने बहुत नंबर 6 देखिए, रिगार्डिंग द थियोरी ऑफ सबलॉर्ड। सबलॉर्ड के बारे आप बहुत आपने सुनते होंगे, मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आती हैं जिसको लेकर के लोगों को बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन है। सबलॉर्ड थियोरी, प्लैनेट्स के सबलॉर्ड, कस्प के सबलॉर्ड, दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों का रोल क्या है, ये आपको, ये बहुत सारे मैंने भी यूट्यूब पे देखा है लोगों को ये पढ़ाते हुए, लेकिन अक्सर जो है कस्पल सबलॉट्स को बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स छोड़ जाते हैं। दे दे सॉर्ट ऑफ डोंट डिस्कस इट इन डिटेल, और दे डोंट, यू कैन से दे डोंट ड्वेल अपॉन इट, जितना करना चाहिए, जितना समझाना चाहिए क्लैरिटी के साथ, वो मैं आपको बिल्कुल क्लैरिटी के साथ, मेरे बहुत सारे वीडियोस वैसे यूट्यूब पर हैं भी, लेकिन जब आप मेरी कोर्स को ज्वाइन करेंगे तो मैं आपको विथ क्लैरिटी कैसे सब लॉर्ड, स्पेशली जो कस्प का हाउस का सब लॉर्ड होता है उसका क्या रोल है, और उसमें और एक प्लैनेट के सब लॉर्ड में क्या फर्क है, दोनों के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। Number 7, confusions regarding ruling planets will be cleared.
रूलिंग प्लैनेट्स के बारे में भी आप बहुत सारी थियोरीज सुनते होंगे, है ना। जो कृष्णमूर्ति जी हमें रूलिंग प्लैनेट्स 5 दे गए थे, कुछ एस्ट्रोलॉजर्स ने उसको रिड्यूस करके 4 बन कर दिया है, कुछ एस्ट्रोलॉजर्स ने उसको बढ़ा करके 6 कर दिया है, 7 कर दिया है, 8 कर दिया है। तो रूलिंग प्लैनेट्स एक्चुअली क्या हैं और कितने रूलिंग प्लैनेट्स हमें यूज करने चाहिए, लेने चाहिए, कैसे यूज करना चाहिए, कब यूज करना चाहिए, वो सारा कुछ मैं आपको सिखाऊंगा। राहु एंड केतु नंबर 8 देखिए। राहु एंड केतु को लेकर के बहुत सारी कंफ्यूजन्स हैं, बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन्स है राहु केतु को लेकर के। राहु केतु कैसे एक्ट करते हैं, तो ये सारी चीजें जो है मैं आपको अपने कोर्स में क्लियर करूंगा। और 3 महीने में मैं आपको एक केपी का एस्ट्रोलॉजर बना दूंगा, जब जिसमें कि आप विथ गारंटी आप किसी इवेंट को प्रेडिक्ट कर पाएंगे। अगर हॉरोस्कोप का टाइम ठीक है तो आप प्रेडिक्ट कर पाएंगे, ठीक नहीं है तो उस टाइम को आप ठीक कर पाएंगे। और अगर किसी का हॉरोस्कोप नहीं है, जन्म पत्री नहीं है, तो केपी होररी यानी कि प्रश्न पद्धति, ये तो गुरु जी का, कृष्णमूर्ति जी का मास्टर इन्वेंशन था, मास्टर इन्वेंशन था उनका। वो भी मैं आपको प्रश्न पद्धति सिखाऊंगा, और उसकी कितनी प्रिसाइज एक्यूरेसी है वो आप लोग सुन करके बड़ा उसको ताज्जुब करेंगे, ठीक है, जब मैं आपको सिखाऊंगा। तो ये तो रहा। और इफ एनी फर्दर क्लैरिफिकेशन आपको चाहिए तो नीचे मेरे टेलीफोन नंबर्स दिए हुए हैं, आप मुझे कांटेक्ट कीजिए। इफ यू वांट टू जॉइन माय क्लास बाय वे ऑफ और डेमोन्स्ट्रेशन क्लास की मैं क्या पढ़ाता हूँ, कैसे पढ़ाता हूँ, तो वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे को अभी मेरे क्लासेस चल रहे हैं। आप मुझे कांटेक्ट कीजिएगा तो मैं आपको व्हाट्सएप के नंबर क्लास को ज्वाइन करने का मैं आप मीटिंग आईडी भेज दूंगा। यू कैन ज्वाइन माय क्लास एंड जस्ट सी हाउ आई टीच, ओके। और जैसा बता दिया हमने, डिटेल्स सारे आपके सामने हैं। और 1 साल का केपी स्टार 1 सॉफ्टवेयर जो है, कृष्णमूर्ति पद्धति का सॉफ्टवेयर, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे हम, मेरे तरफ से फ्री रहेगा, अगर इफ मोर देन 10 स्टूडेंट्स ज्वाइन माय कोर्स। अब एक मैं केस छोटा सा आपको बस समझाने के लिए मैं दिखा रहा हूं, जो मैंने कैसे उसमें प्रिडिक्ट किया था डेट ऑफ मैरिज। उसको देखिए आप, डेट ऑफ मैरिज मैंने जो प्रेडिक्ट किया था, तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए, पूरे डिटेल में तो मैं नहीं समझाऊंगा, उतना समय भी नहीं होता है, लेकिन ये देखिए, एक ये आपके सामने ये स्क्रीन खुल गई है, स्क्रीन खुल गई है ये आपके सामने। और इसमें ये है टाइमिंग मैरिज प्रेडिक्शन बाय यूजिंग आरपीज, ये हमने प्रेडिक्ट किया था। देखिए इसमें नीचे हमने जो है, ये नीचे हमने ये वैदिक के थ्रू भी चार्ट डाला हुआ है इसमें। और वैदिक के थ्रू इसमें देखिए क्या लिखा है हमने, जुपिटर जो है इस हॉरोस्कोप में फंक्शनल मैलेफिक प्लैनेट है, क्योंकि वो 6ठे भाव का स्वामी है, ठीक है। जुपिटर इज एफएमपी मतलब फंक्शनल मैलेफिक प्लैनेट, एंड कारका, और एंड कारका इन अ फीमेल हॉरोस्कोप बैडली अफ्लिक्ट 7th हाउस of marriage by an exact aspect. It also aspects the other determinant sun with an exact aspect. Saturn, functional malefic planet, aspects the Lagna Lord in the 12th with an exact aspect. The connection of Saturn and Moon is never good for marriage and often results in delayed and difficult marriage full of obstacles. Marriage was denied in marriage was denied in Venus, Saturn, and Jupiter. Marriage was denied as denied as Venus was, sorry मैं गलत बोल गया, मैं दूर से देख रहा हूँ। मैरिज वॉज नॉट डिनाइड, मैरिज डिनाई नहीं हुई थी, एज वीनस, सन एंड जुपिटर जो 3 कारक हैं शादी के, आर वेल प्लेस्ड। इट वॉज अ लव मैरिज विद कनेक्शन ऑफ सन एंड जुपिटर विद द 5th। तो यहां तक तो आप वैदिक से प्रेडिक्ट कर देंगे कि हाँ शादी होगी, लव मैरिज हो जाएगी, लेकिन शादी कब होगी, किसकी दशा अंतर दशा में, प्रत्यंतर दशा में होगी, वो प्रेडिक्ट करना वैदिक के थ्रू कई बार बहुत कठिन हो जाता है। इम्पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन बहुत कठिन हो जाता है। ये आपके सामने एक चार्ट है जो कि मैंने प्रेडिक्शन किया था। मैं स्लोली जो है ये पेज आपके लिए अभी छोड़ दे रहा हूँ, इसको स्क्रॉल अप करूंगा। इसको आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कैसे ये हमने
रूलिंग प्लैनेट्स के यूज से ये नेटल हॉरोस्कोप में ये हमने मैरिज जो है, मैरिज को प्रेडिक्ट किया था। तो मैं थोड़ा सा पॉज कर रहा हूँ जिसमें कि आप ये फर्स्ट पेज में नीचे जो राइट अप है, जो कि मेरा स्टाइल है पढ़ाने का, कोई भी चार्ट जब मैं डिस्कस करता हूँ या कोई थ्योरी जब मैं डिस्कस करता हूँ, तो मैं बाकायदा लिखित में राइट अप उसका बना करके कैसे हमने प्रेडिक्ट किया स्टेप वाइज, वो सारा मैं यहाँ पर देता हूँ। ठीक है, और ये एक्चुअल चार्ट जो है सॉफ्टवेयर से मैं कट पेस्ट करके यहाँ डाल करके तब उसके बाद, हाँ, नाम किसका है मैं नहीं करता हूँ, क्योंकि आइडेंटिटी जो है हम लोग एज एस्ट्रोलॉजर्स किसका चार्ट डिस्कस कर रहे हैं उसको मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता हूँ। देखिए इतने देर में आपने पढ़ लिया होगा, एनीवे मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए, ठीक है ना। दिस इज द चार्ट ऑफ अ गर्ल born in November 1988 presented for consultation regarding marriage prospects and timing of marriage. The girl was almost 30 years, लड़की 30 साल की हो चुकी थी, of age, and the parents were worried. The chart was judged on 11/11/2018 at 7:20 a.m. चार्ट पे जजमेंट हमने किया था 2018 में, लड़की ये 30 साल की हो चुकी थी। On the date of judgment, the Dasa combinations were Jupiter, Saturn, and Venus, which was to run up to 9/12/2018। 9/12/2018 तक जुपिटर की महादशा में, सन के अंतरदशा में, वीनस की प्रत्यंतर दशा चल रही थी। As can be seen from the chart, Ketu, the seventh sublord, signifies second and 11th. So marriage is promised. ये कृष्णमूर्ति का एक प्रिंसिपल है। सेवेंथ सबलॉर्ड अगर मैरिज के सिग्निफाइंग हाउसेस को अगर सिग्निफाई करता है तो मैरिज प्रॉमिस्ड है। तो ये हमने पढ़ दिया, मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, खाली जब आप ज्वाइन करेंगे तब ये सारा बहुत डिटेल में मैं डिस्कस करता हूँ। अब देखिए नेक्स्ट है, द महादशा लॉर्ड जुपिटर सिग्निफाइज 11th through its stellar signification. So marriage is possible in the Mahadasha of Jupiter. अब जुपिटर देखिए उस वैदिक चार्ट में जो मैंने दिखाया था छठे भाव का स्वामी है, तो हम वैदिक में बोलेंगे जुपिटर छठे भाव का स्वामी है, क्या जुपिटर के महादशा में शादी पॉसिबल है, हम ये क्वेश्चन सबसे पहले उठाएंगे। यहाँ पर तरीका दूसरे देखने का है, जुपिटर की महादशा चल रही है तो हम देखेंगे जुपिटर सिग्निफिकेटर शादी का है कि नहीं है। तो हमने लिखा है, देखिए, द महादशा लॉर्ड जुपिटर signifies 11th through its stellar signification, so marriage is possible in the mahadasha of Jupiter. Jupiter also signifies 5th strongly, so chances of a love marriage are also there. The parents were told, हमने पेरेंट्स को बता दिया कि लव मैरिज के चांसेस हैं। The sublord of Jupiter is Ketu, which supports marriage prospects. The Antardasha Lord is Sun, signifying both 6th and 7th at the stellar level, so both negative and positive. जुपिटर की महादशा में, जुपिटर की महादशा में सन की अंतरदशा चल रही है, सन 6th और 7th दोनों को सिग्निफाई करता है, तो शादी पॉसिबल है, नेगेट भी हो सकती है। ये इस तरह जजमेंट किया जाता है। सब लॉर्ड ऑफ सन, सब अंतरदशा लॉर्ड स्वामी है सन, इज वीनस which signifies 8th strongly, 4th and 11th weakly. So prospects of marriage during Jupiter Sun are not very promising, and moreover Jupiter Sun is to last only till 9/12/2018। नवंबर में तो हमसे सवाल ही किया गया था और जुपिटर सन 9/12/2018 को खत्म हो रहा था, so the possibility is very little. Next was to run Jupiter में, फिर सन के बाद जुपिटर में चंद्रमा की अंतरदशा चलनी थी till 9/4/2020। Now let us examine moon as a significator. देखिए केपी में जज कैसे किया जाता है, सन की अंतरदशा निकल गई, नाउ लेट अस एग्जामिन मून एज अ सिग्निफिकेटर। मून की अंतरदशा आ गई, it signifies 1, 9, 10, 11 very strongly at the stellar level, so both positive as well as negative. The sublord of moon is sun, which is also positive as well as negative, as it signifies 6th and 7th very strongly. So again, a doubt arises as to whether moon as the Antardasha lord can give marriage. अब मून दोनों दिखा रहा है, पॉजिटिव भी दिखा रहा है, नेगेटिव भी दिखा रहा है, तो अब हमें डिसाइड करना है एज एन एस्ट्रोलॉजर कि मून के अंतरदशा में लड़की की शादी होगी कि नहीं होगी। ये हमारे दिमाग में, ये एस्ट्रोलॉजर को परेशान करता है, ठीक है। तो परेशान करता है, तो इसीलिए कृष्णमूर्ति
पद्धति का इजाद हुआ था कृष्णमूर्ति जी ने इसी सब परेशानियों के मद्देनजर रिसर्च करके सबलॉर्ड थ्योरी निकाली थी और रूलिंग प्लैनेट्स थ्योरी निकाली थी। अब हमें देखना है कि चंद्रमा की अंतरदशा जो कि 9 अप्रैल 2020 तक चलनी है, उसमें शादी होगी कि नहीं होगी, कैसे हम देखेंगे? Before proceeding, however, bear in mind that the concerned sublord, that is Sun, in this case signifying 6 strongly, weighs heavily towards denial. However, Moon has created a doubt. It may give marriage or may even deny marriage or may even deny it. So what to do? Here is where the discovery of ruling planets by KSK, KSK मतलब KS Krishnamurti, comes to our rescue. तो अब हमें आगे कैसे देखना है, तो इस दुविधा को दूर कैसे हम करेंगे? चंद्रमा की अंतर्दशा चल रही है और चंद्रमा शादी दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है, देने के चांसेस हैं। तो ये डाउट आ गया ना हमारे दिमाग में एज एन एस्ट्रोलॉजर। तो क्या है इसमें? इट मे गिव मैरिज, देखिए कैप्स में लिखा है, इट मे गिव मैरिज और मे इवन मे डिनाई इट। सो व्हाट टू डू? हियर इज वेयर द डिस्कवरी ऑफ रूलिंग प्लैनेट्स बाय KS Krishnamurti, KSK, comes to our rescue. I took up the ruling planets ruling at the time of judgment, that is for 7:20 AM on 11/11/2018. जब मैं जज कर रहा था उस समय के रूलिंग प्लैनेट्स हमने जो है नोट किए। रूलिंग प्लैनेट्स आपके सामने हैं। असेंडेंट स्टार लॉर्ड जो है सैटर्न है, असेंडेंट लॉर्ड मार्स है, मून स्टार लॉर्ड केतु है, मून मून राशि लॉर्ड जुपिटर है, डे लॉर्ड सन है, और 6 राहु है, क्योंकि राहु इज ऑल्सो एन आरपी एज इट इज इन एक्वेरियस राशि, क्योंकि सन सैटर्न भी एक आरपी है। ये बाद में हम लोग समझेंगे जब आप हमारी कोर्स ज्वाइन कीजिएगा। अब आप इसमें देखिए मून, जिसके बारे हमको दुविधा थी whether to take moon, accept moon अंतरदशा as a ruling planet or not, तो मून कहीं as a significator or not, तो मून कहीं रूलिंग प्लैनेट में फिगर नहीं कर रहा है। इसीलिए हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि मून के अंतरदशा में, जो कि 9 अप्रैल 2020 तक चलना था, उसमें शादी पॉसिबल नहीं थी। तो हमने मून को रिजेक्ट कर दिया। और उसके बाद फिर नेक्स्ट क्या है देखिए, फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में आइए। वी आर डिबेटिंग वेदर टू फिक्स मून एज वन ऑफ द दशा लॉर्ड्स and significators for marriage. Now see the RPs and check whether moon appears as RP. It does not. So rule it out. So marriage is now ruled out till 9 अप्रैल 2020 तक मैरिज रूल्ड आउट हो गई, क्योंकि मून जो अंतरदशा स्वामी है वो मैरिज नहीं देगा, ठीक है, क्योंकि वो रूलिंग प्लैनेट नहीं है till अंतरदशा of moon, even though moon may be a significator of the marriage giving houses, ठीक है। Next is Mars, which is a ruling planet, signifies 6th and 7th at the stellar level and 10th and 11th through its sublord moon, so can give marriage, although it signifies the negating houses. Next अंतरदशा मार्स की है, ठीक है, मार्स है। तो मार्स देखिए, सबसे पहले आप रूलिंग प्लैनेट है कि नहीं है, तो मार्स रूलिंग प्लैनेट है। वो दोनों दिखा रहा है, शादी दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है, बट उसकी लीनिंग ज्यादा शादी देने की तरफ है। तो हमने फिर जो है फिक्स किया कि द मोस्ट लाइकली पीरियड वाज टू बी बिटवीन 29/4/2020 एंड 19/6/2020, दैट इज जुपिटर मार्स राहु को हमने प्रत्यंतर दशा लॉर्ड चुना, एज राहु qualifies as a ruling planet by being in the Rashi Aquarius belonging to Saturn, which is a RP and significator of the second house. Rahu will give the results of second house, जो कि marriage को signify करता है। So I told the parents that the marriage is likely between 29/4/2020 and 19/6/2020. In this period, I found the compatible Sukshma Dasha and Pran Dasha on 16/5/2020. On 16/5/2020 in the form of, हमने देखा 16/5/2020 को जुपिटर मार्स राहु सैटर्न केतु की कॉम्बिनेशन ऑफ दशाज चलने वाली थी। तो हमने पेरेंट्स को बताया इसी के आसपास 1-2 दिन ऊपर नीचे शादी हो जाएगी।
The transits were also checked, and जो हमने transit भी check किया वो हमने देखा were as follows: Sun in Sun star, Moon in Jupiter star, Mars in Rahu star, Jupiter in Sun star, Saturn in Sun star, Rahu in Rahu star, Ketu in Ketu star. Jupiter and Saturn were found to be in this seventh, invariably to be checked out for timing of events. ट्रांजिट को भी चेक किया जाता है टाइमिंग पर पहुंचने के पहले, वो मैं आपको सिखाऊंगा कैसे चेक किया जाता है। तो मैंने डिक्लेयर किया 16 के आसपास शादी होनी चाहिए, ठीक है। इट वाज अ लव मैरिज। I have been informed that the marriage did take place, although after a lot of difficulty on 18/5/2020। डिफिकल्टी क्यों? क्योंकि देखिए जो सिग्निफिकेटर्स है वो हाँ ना दोनों चीज भी दिखा रहे थे, बट एनीवे 18/5/2020 को शादी हुई ड्यू टू डिफिकल्टीज, इवन ड्यू टू कोविड चल रहा था, एंड अदर ऑब्स्टिकल्स एज वेल। इट वाज अ डिफिकल्ट एंड डिलेड मैरिज एज वी हैव ऑलरेडी सीन, एंड दैट इज द वे इट टर्न्ड आउट टू बी। हम लोगों ने देखा कि ये डिलेड मैरिज थी, ऑब्स्टिकल्स के साथ थी, बट मैरिज होनी थी। और हमने एग्जैक्ट डेट तो नहीं प्रेडिक्ट किया, हाँ जो हमने डेट उनको बताई थी उससे 2 दिन के बाद शादी हुई। लेकिन अगर मैं इसमें देखिए और अगर घुस करके अगर आप इसको घुस करके इसमें और टाइम स्पेंड करेंगे, देयर आर सो मेनी केसेस जो आपने मेरे वीडियोस में देखे होंगे जिस दिन मैंने एग्जैक्ट डेट और टाइम भी बता दिया है। तो दिस वाज अ केस वेयर आई वाज ऑफ बाय 2 डेज। उसके बहुत सारे कारण होते हैं, पंचांग है और दुनिया की चीजें होती है, वो हम बाद में आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो ये मेरा एक प्रेडिक्शन था, केपी में इस तरीके से टाइमिंग ऑफ इवेंट होता है। अगर ये वैदिक में हम करते तो जुपिटर की महादशा में शादी होगी कि नहीं, सबसे पहला तो डाउट इसमें उठता, क्योंकि जुपिटर जो है वैदिक के हिसाब से देखिए छठे भाव का स्वामी है, जो कि एक नेगेटिंग हाउस होता है। इससे भी प्रिडिक्शन किया जा सकता था, लेकिन इतनी प्रिसाइज टाइमिंग जो है वो प्रिसाइज टाइमिंग इसमें होना थोड़ा सा मुश्किल होता है वैदिक में, ठीक है। तो वैदिक में प्रिडिक्शन होता है, इट इज नॉट दैट कि प्रिडिक्शन नहीं होता है, प्रिडिक्शन हो सकता है वैदिक में, बट थोड़ा सा मुश्किल होता है कई बार। तो यही है दोस्तों, एंड आई एम कमिंग बैक नाउ टू दैट स्क्रीन, ठीक है। और उसी स्क्रीन पर हम वापस आ रहे हैं, आपके साथ फिर से हम एक बार शेयर कर रहे हैं। देखिए आप लोग फिर से इसको पढ़ना चाहें तो आप लोग पढ़ लें। कोर्स हमारी इसी महीने में मई 2021 में शुरू होगी, मे बी sometime in the third week। कोर्स फीस 12,500, ड्यूरेशन 3 months, और बोनस ऑफर है 1 साल का केपी स्टार 1 का सब्सक्रिप्शन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे अगर हमारे पास 10 से ज्यादा स्टूडेंट्स हो जाते हैं। सो दैट्स इट फ्रॉम मी, होप यू एंजॉयड द वीडियो। आप अपना फीडबैक मुझे दीजिए, और ये 2 फोन नंबर्स हमारे नीचे दिए हुए हैं। आप और आपके साथी अगर कोई ज्वाइन करना चाहें, यू लोग वेलकम। वीडियोस पुराने अगर आपको चाहिए उनके भी डिटेल सारे दिए हुए हैं। होप यू एंजॉयड वाचिंग, एंड थैंक यू वेरी मच। सी यू इन माय क्लास। अगर आपको चाहिए डेमोन्स्ट्रेशन के लिए तो जैसा हमने बताया, यू कैन गेट इन टच विद मी। आप क्लास हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, मैं आपसे उसमें आप तारुफ करूंगा, इंट्रोडक्शन आपका लूंगा और करूंगा। थैंक यू, बाय एंड हैव अ गुड डे एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स।